ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के देश को समर्पण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन और आकाशवाणी संवाददाता अर्जुन जे चौधरी। मिस्टर जैन, हमारे सुनने वालों के लिए आप समझाइए कि ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट होता क्या है, क्योंकि वो कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज यूज करते हैं। इसमें क्या फर्क है ट्रांजैक्शन कॉस्ट वाइज, साइबर सिक्योरिटी कॉस्ट वाइज, और कौन कौन से बेनिफिट्स हमारे सिटीजन्स को मिलेंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं है, पर जब आप एक साधारण बैंक की बात करते हैं तो पहले एक जमाना था कि वो एक स्टैंड अलोन बैंक हुआ करता था, जहां पे आपको कोई भी अगर लोन लेना है, अकाउंट खोलना है, आपको दुनिया भर का पेपर वर्क करना पड़ता था। उसके बाद वो कागज अप्रूवल के लिए उनके हेड ऑफिस जाते थे और एक समय पर आकर आपका अकाउंट खुलता था। हर चीज के लिए एक फॉर्म था, और अगर आपको पैसा वगैरह कहीं पे ट्रांसफर करना है तो वो सब रियल टाइम नहीं था। वो आप बैंक को देंगे, बैंक अपने हेडक्वार्टर में भेजेगा जहां पे डिजिटल कनेक्टिविटी है, फिर एक दो दिन बाद वो पैसा ट्रांसफर होता था। आपको लोन अप्लाई करना है तो वो भी पूरा का पूरा आपकी एप्लीकेशन होगी, फिर उस पर कई बाबू हस्ताक्षर करेंगे, फिर वो हेडक्वार्टर में जाएगा, ये सब होता था। पर जब से बैंकिंग सर्विसेज का आधुनिकरण हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, तब से ज्यादातर देशों में और शहरों में सर्विसेज ऑनलाइन हो गई। आज दिल्ली में कम से कम कई बैंक के अंदर आप अपना बैंक अकाउंट घर बैठे बैठे आधार बेस्ड केवाईसी से खोल सकते हैं। आपको कोई लोन अप्लाई करना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। आप अपना केवाईसी सब कुछ आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये अब जो एक कोशिश है कि जो भारत के अंदर 7-8 साल के अंदर जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, जहां हर सरकारी जो सर्विस है भारतीय नागरिकों के लिए, उसका एक तरह से हम मतलब उसको इंटरनेट के ऊपर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर लेकर आ रहे हैं कि लोगों को धक्के ना खाने पड़े, अलग अलग ऑफिसों में ना जाना पड़े, वो डिजिटल माध्यम से उसका वो कर सकते, डिजिटलाइजेशन सर्विसेज का हो। और एक ये भी था कि गांव और में जगह और रूरल एरियाज के अंदर जो लोग हैं जिनके पास शायद लैपटॉप नहीं है या इतना अच्छा कोई स्मार्टफोन वगैरह नहीं है, वो उसका लाभ कैसे उठाएंगे। तो सरकार ने कहा कि वहां पे आप कॉमन सर्विस सेंटर्स खोल दीजिए सरकार की तरफ से, जो पीएसयू चलाएंगे, और वहां पे अगर आपको आधार कार्ड बनाना है, कोई सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, कुछ ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो वो उसमें फैसिलिटेट कर देंगे। मगर अब क्या हुआ है कि सरकार ने देखा कि ये 7-8 साल का जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है और जिस तरह से आधुनिकरण हो रहा है, उसका जो एक लाभ है वो मात्र शहरों में लेने वाले व्यक्तियों को या उद्योगपतियों को ना मिले, उसको जो हमारे समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़े हैं, जो गरीब किसान खड़ा है, उसको भी जो उसका लाभ है उसका बराबर भागीदार और हिस्सा मिलना चाहिए। इसीलिए सरकार ने ये कोशिश करी कि इनका भी इंक्लूजन हो। पहली कोशिश प्रधानमंत्री जी की तरफ से पर्सनली ये थी कि सभी गरीब व्यक्तियों के गांव में किसानों के जनधन अकाउंट खोले जाएं और वो जीरो बैलेंस के अकाउंट हो, और सरकार ने उसके अंदर 5,000 रुपए डिपॉजिट भी करे। और ये इसलिए था कि एक बहुत बड़ा तबका भारत के अंदर ऐसा था जो कभी कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर गया ही नहीं, उसके बैंक अकाउंट ही नहीं थे। अगर उसको कोई छोटा मोटा लोन चाहिए था तो वो अपने घर का सोना या कोई चीजें गिरवी रख के 50-50% के ऊपर एक बड़े जमींदार से लोन लेके आता था, जिसको वो चुका नहीं पाता था, ब्याज के बोझ में मर गया, या उसकी सारी की सारी एसेट्स गोल्ड जो है ज्यादातर जब्त हो रहा था। और ये भारत में आज भी शहरों में भी हो रहा है, ये गोल्ड लोन वगैरह आप देख रहे हैं। तो सरकार की कोशिश थी कि ये जो दबाव है इसको कम करने के लिए और जो नया डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका फायदा गरीब किसान तक पहुंचाने के लिए सभी व्यक्तियों के अकाउंट खोले जाएं। दूसरी कोशिश है कि भारत में हर व्यक्ति का एक नेशनल आइडेंटिटी हो आधार के रूप के अंदर। किसी के पास राशन कार्ड नहीं था, किसी का राशन कार्ड फट गया, किसी में नाम गलत, किसी में आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए कुछ अलग सर्टिफिकेट चाहिए, आपको एड्रेस के लिए अलग चाहिए, आपको फोटो के लिए अलग वो चाहिए। और इन कागजों के जंजाल में होता यह था कि आदमी सरकारी ऑफिसों के धक्के खाने से बचता था और गांव में तो बिल्कुल नहीं जाता था। तो जब से आधार आया तो हर व्यक्ति की डिजिटल आइडेंटिटी, अगर आपके पास कोई कागज नहीं भी है तो मात्र आप अपना आधार नंबर बताकर या अपना एक बायोमेट्रिक केवाईसी करके आप अपने आप को कहीं पे भी ऑथेंटिकेट सरकारी सर्विस में करा सकते हैं। तो सरकार ने सबसे पहले लाखों लोगों के जनधन अकाउंट खुलवाकर उनको आधार लिंक अकाउंट से खोल दिया। और उसके बाद सबसे पहला बेनिफिट जो गैस की सब्सिडी है, सस्ती गैस है, मनरेगा के कुछ पैसे देने हैं, कोई भी पब्लिक बेनिफिट या सब्सिडी या लोन जो गरीबों को या एक तरह से माफ करना है, तो वो आधार लिंक्ड जनधन अकाउंट के थ्रू होने लगा। तो सबसे पहले तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। जो बीच में कोई सरपंच, पंचायत, कोई दलाल बीच में पैसा खा के आधा पैसा देते थे, आधा ले लेते थे, किसी और के नाम पे पैसा ले लिया, ठगी कर ली, फर्जी लोन ले लिए, ये सारी चीजें खत्म हो गई। 100 रुपए सरकार की तरफ से आज चलता है तो वो सीधा करके 100 रुपए आज गरीब किसानों के खातों में पहुंचता है। तो ये पहला रिवोल्यूशन था आधार और जनधन का। और ये देखने को सबसे बड़ा फायदा मिला जब कोविड आया। मात्र 4 से 5 दिन के अंदर भारत सरकार ने सुनिश्चित कर लिया कि यहाँ पे कोई भी भारत का नागरिक भूखा नहीं सोएगा। सभी गरीब व्यक्तियों के पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, जिनके राशन कार्ड जो भी जिनका क्राइटेरिया मैच कर रहा था, उनके अकाउंट में 5,000 रुपए तुरंत ट्रांसफर कर दिए गए कि कोई भूखा ना सोए, लिक्विड उनके पास जो है पैसा अवेलेबल हो गया। जितेंद्र जैन जी, पेमेंट सर्विसेज के अलावा किस तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल हैं इस योजना के अंदर और लोन की क्या सुविधाएं हैं?
जो लोन है वो आपको जो शेड्यूल बैंक है, जो आरबीआई रेगुलेटेड बैंक है, उनके जो नॉर्मल ब्याज दर होते हैं उसी पर आपको मिल जाएगा। और हाँ, किसानों को अगर सरकार की तरफ से कोई सब्सिडाइज स्कीम्स है लोन्स की तो उस पर मिल जाएगा, सस्ता ही मिलेगा। ज्यादातर बैंकों में कोई आधे 1% का फर्क होता है और सरकार की जो सब्सिडाइज स्कीम्स है वो और सस्ती होती है। मगर ये जो 25%, 30%, 50% इंस्टेंट लोन एप्स जो मार्केट में आगे 100% चार्ज कर रही है, उस तरह के सारे जो फॉर्जरी है उनको मुक्ति मिल जाएगी और जो नॉर्मल बैंकिंग रेट्स है सरकारी, उस पर आपको लोन अवेलेबल होंगे। दूसरा, जो आपने ट्रांजैक्शन का कहा, देखिए सरकार ने पिछले 8 साल में कोशिश करी है कि भारत के अंदर एक आत्मनिर्भर पूरी की पूरी जो हमारी फाइनेंशियल अर्थव्यवस्था है वो हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा अपना हो और जो ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म है, सॉफ्टवेयर है, टेक्नोलॉजी है, वो भी भारत के अंदर बनी हो, डेटा भी भारत के अंदर रहे। उसके 2 सबसे बड़े हमने रेवोल्यूशन के, एक है यूपीआई जो इंस्टेंट पेमेंट ट्रांसफर है फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, वो मोबाइल नंबर लिंक्ड पेमेंट्स हैं। तो अगर आज मुझे किसी को पैसा भेजना है, मैं क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूँ, यूपीआई से पैसा 2 सेकंड में उसके अकाउंट में पहुंच जा रहा है। कोई पेपर नहीं भरना, कोई बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपने अपना क्यूआर कोड स्कैन किया, पैसा एक ऑथेंटिकेटेड अकाउंट से दूसरे ऑथेंटिकेटेड अकाउंट में 1 सेकंड में चले गया। दूसरा है रुपे कार्ड। पहले जो हमारे सारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड थे, वो सारा का सारा वीजा या मास्टर कार्ड का जो नेटवर्क है उसको यूज कर रहे थे, जहां 1% का 1.5% का कमीशन है, सेटलमेंट फी है, या अगर मर्चेंट अगर पीओएस मशीन यूज करे 2% वो कमीशन चार्ज करते थे। और एक तरह से आपकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन की बैंकिंग अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा जो रेवेन्यू शेयर है वो इन प्राइवेट कंपनीज को जा रहा था, इन पे डिपेंडेंसी भी थी। अब चूंकि रुपे कार्ड आया है, आज भारत के अंदर पिछले 8 साल के अंदर मेरे ख्याल से ऑलरेडी करीबन 75 करोड़ रुपए कार्ड ऑलरेडी इशू हो चुके हैं और अब रुपे ग्लोबल भी जा रहा है। आज सिंगापुर, दुबई, नेपाल में जाने की बात है। तो जो आधिपत्य था इन प्राइवेट कंपनीज का, विदेशी कंपनियों का, समाप्त हो रहा है और यूपीआई की ट्रांजैक्शन कॉस्ट इस समय 0 है। तो ऑलरेडी जो मास अडॉप्शन ऑफ पेमेंट्स का है, चाहे आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आप देख लीजिए, वॉलेट्स का, सब यूपीआई को या बैंक जो है यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। समय अगर इसी तरह से चलता रहा तो अगले 2-3 साल में कैसा समय आने वाला है कि शायद यूपीआई और रुपए मिलकर, अब चूंकि रुपए को भी यूपीआई से लिंक किया जा रहा है, ये विश्व के सबसे बड़े फाइनेंशियल पावर हाउस के रूप में उभर जाएंगे और भारत शायद विश्व की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल फिनटेक महाशक्ति जो है बन जाएगा। जितेंद्र जैन जी, ये फिनटेक कंपनीज के बारे में बताइए जिन्होंने ये डीबीयू जो है क्रिएट किया है, एस्टैब्लिश किया है, सेट किया है, इसके बारे में बताइए, इन कंपनीज के बारे में जो ये टेक्नोलॉजी उन्होंने सिटीजन्स को इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, 2 इसमें चीजें हैं। एक तो जो इसे आधार हुआ, आधार अपने आप में एक तरह से सेल्फ इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूआईडीआई, तो उनका एक बहुत बड़ा योगदान है डिजिटल केवाईसी के अंदर। दूसरा, अगर आप देखें जो भीम है, तो आज एनपीसीआई जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को चला रहे हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान भारत के पूरी की पूरी फाइनेंशियल सेक्टर है, जो बैंकिंग बैकबोन है, उसको डिजिटाइज करने का और इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज को बनाकर सक्सेसफुली चलाने का है। तीसरा योगदान यहाँ पर जो है वो शेड्यूल्ड बैंक्स का है, जो प्राइवेट और सरकारी बैंक्स हैं, जो आरबीआई से अप्रूवल है, वो इन डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को खोलेंगे और अब उन्हें छोटी मोटी यूनिट्स खोलने के लिए कोई अलग से अप्रूवल की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाकर अब ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है खोल सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी से किस तरीके से इन्होंने ये फीचर्स इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं इन पेमेंट सर्विसेज में और लोन के सर्विसेज में, किस तरीके से इन्होंने ये फीचर्स इनकॉर्पोरेट कर रखी हैं? देखिए, उन्हें कुछ सच में कहा जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर सारी व्यवस्थाएं डिजिटल है तो मोस्टली जो केवाईसी होंगे वो आधार लिंक केवाईसी होंगे, क्योंकि आज आधार का ऑप्शन जो है इंडिया में ऑलमोस्ट 98% है और आधार एकदम 100% सेफ है, आपका बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन है। तो आप जाइए, आप अपना आधार नंबर दीजिए, आपकी सारी डिटेल्स सारी सिस्टम में अवेलेबल है। आपको कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई आपके साथ फॉर्जरी नहीं हो सकती, कोई कमीशन नहीं है, कोई पेपर आपके नहीं बदल सकता, आपका डेटा सिस्टम में अवेलेबल है। बस आपको अपना बायोमेट्रिक या अंगूठा लगाना है, अपने आप को वेरीफाई करना है और पूरा का पूरा ऑथेंटिकेशन वहीं पर हो गया। तो किसी भी लेवल के अंदर अब किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, 100% सिक्योर है। हाँ, और चूंकि अब शेड्यूल बैंक से है ये सारी जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं, तो ऐसा भी नहीं है क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक है, कल का पता नहीं, सारे के सारे वेल रेगुलेटेड आरबीआई थ्रू शेड्यूल बैंक्स है, तो उस मायने में आपके एसेट्स भी सुरक्षित हैं। जितेंद्र जैन जी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमसे बात की डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स और उसके क्या लाभ हैं हमारे इंडिविजुअल्स, हमारे सिटीजन्स और हमारे एसएमईज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों के देश को समर्पण पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार जैन और आकाशवाणी संवाददाता अर्जुन जे चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।